आई एम माहिनूर और आज हम बात करने वाले हैं असाइनमेंट वर्क पर, जो हमारा टॉपिक है टू कंपेयर द एजुकेशनल आइडियाज़ ऑफ एनी टू थिंकर्स। और ये हमारा CC2 का पेपर है, फिलोसॉफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पेज होता है हमारे कॉलेज लोगों से स्टार्ट, उस पर हमारा सारा डिटेल आएगा। फिर आती है हमारी विषय सूची, ठीक है, कि क्या क्या हमने इसमें लिखा है वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक टू कंपेयर द एजुकेशनल आइडियाज़ ऑफ एनी टू थिंकर्स। सबसे पहला आता है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, आप उनकी इमेज लगा के उनसे रिलेटेड उनकी कोई भी कोटेशन लिख सकते हैं। तो हमारा पहले आता है रविंद्रनाथ टैगोर, उनका जीवन परिचय आएगा पहले और फिर उनकी शिक्षा की कहाँ से ली है। उसके बाद इनकी ये बुक है गीतांजलि, इस पे इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। फिर आती है इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, और फिर आता है रविंद्रनाथ टैगोर का शैक्षिक दर्शन यानी कैसा था। नेक्स्ट आता है टैगोर के शैक्षिक उद्देश्य यानी क्या क्या रहे हैं। आप अगर इसको लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। फिर आएगी शिक्षा की पाठ्यचर्या। फिर आता है हमारा शिक्षण विधियाँ, यानी इन्होंने शिक्षा की कौन सी विधियाँ बताई हैं। उसके बाद आता है हमारा विद्यालय, यानी रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार विद्यालय कैसा होना चाहिए। फिर उसके बाद शिक्षक कैसा होना चाहिए, छात्र कैसा होना चाहिए और अनुशासन कैसा होना चाहिए, उन्होंने इस पर अपने विचार दिए हैं। फिर आता है हमारा टैगोर जी का शिक्षा दर्शन में योगदान, यानी उनका क्या योगदान रहा है शिक्षा में। ठीक है, तो आप यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में ख़त्म होता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा प्लेटो। आप प्लेटो की भी इमेज लगा के उससे रिलेटेड उसकी कोई भी कोटेशन लिख सकते हैं। आता है हमारा पहले प्लेटो, फिर उनका जीवन यानी उनके जीवन के बारे में आएगा। ये स्टार्टिंग है, प्लेटो का थोड़ा से बारे में दिया है, फिर उसके बारे में उसका जीवन परिचय। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, ये देखो उनकी पुस्तक है द रिपब्लिक, आप उसकी इमेजेस लगा सकते हैं बुक की। उसके बाद आता है रचनाएं, कौन कौन सी रचनाएं, यानी इनकी पुस्तकें हैं द रिपब्लिक, द लॉज और सारी आप चेक कर सकते हैं। फिर आता है प्लेटो का शिक्षा दर्शन, यानी जो प्लेटो है उसका शिक्षा दर्शन कैसा था। फिर नेक्स्ट आता है हमारा पाठ्यक्रम, प्लेटो के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। फिर बताइए उन्होंने शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी बताई हैं, वो ये हैं। फिर आता है विद्यालय, विद्यालय कैसा होना चाहिए। फिर आता है शिक्षक, यानी प्लेटो के अनुसार शिक्षक कैसा होना चाहिए। फिर आता है अनुशासन, यानी प्लेटो ने अनुशासन कैसा बताया है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, रविंद्रनाथ टैगोर और प्लेटो के जो विचार हैं उनमें क्या अंतर है और उनकी आप तुलना कैसे कर सकते हैं। तो आप दोनों की इमेजेस लगा के दिखा सकते हैं ऐसे। रविंद्रनाथ टैगोर तथा प्लेटो के शिक्षा संबंधी विचारों में अंतर या उनकी तुलना, आप इसको चेक कर सकते हैं इनके विचार एक दूसरे से कितने अलग हैं और कितने मैच होते हैं। ठीक है, ये अगर आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। अंत में आती है हमारी संदर्भ सूची। ठीक है, यानी हमारी संदर्भ सूची, यानी हमने इसको कहाँ से लिखा है।